जी वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और इंतहाई बावसूख जराए से पता चला है कि मुस्तफा चौधरी रवांडा में शिफ्ट हो गए हैं और अब वो रिसर्च करेंगे कि गुरीलों की अफजाइश नस्ल पे कौन कौन सी ऐसी रेसिपी और मेडिसिन हैं जिससे वो जो एक डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है उन गुरीलास की उसको कंट्रोल पाया जा सकता है। लास्ट टाइम में पता चला था शायद वो वापस आ गए, बट नहीं, वो खैर आफियत से हैं, गुरीलों के साथ हैं और उनके साथ एंजेलिना जूली हैं। बाकी तमाम शहजाद से पूछेंगे। बहुत जुल्म हुआ उन पे, गुरीलों पे। वो वापस आए अपने गुरिल्ला को लेकर, कराची जू वालों को लगा वो भी गुरिल्ला है, उनको 4 हफ्ते पिंजरे में रखा है यार। गुरिल्ले को नहीं, मुस्तफा को। उससे तो गुरिल्लों का फायदा हुआ होगा। हाँ, 4 दफा तो मैंने जाके केला मारा। क्या मारा? केला। वो आप फेंकते ना पिंजरे। मारा क्या था? केला। केला, ठीक है। प्री मैरिज तुम तो कह रहे हो बनमानस तो गुरिल्लों में रखा है या तो बकरियां? सब चलता है कराची जू में, सब चलता है। शहजाद भाई, लिविंग रिलेशन, हम एक रिलेशन में है लेकिन हमारी शादी नहीं हुई है, बट वी आर लिविंग टुगेदर। ये आप सबको क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना बता इसलिए रहा हूँ। चले मैं अपने पे रख के बता रहा हूँ, बट ये हमारे सोसाइटी में काफी सुनने को मिल रहा है। क्या हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा रिलीजन इस चीज को अलाउ करता है या नहीं करता? ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आई वांट यू गाइस टू मेक अप योर माइंड। आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर साहब आ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने एक निकाह को मुश्किल बनाया हुआ है। अगर निकाह आसान हो तो निकाह करके 2 लोग इस तरह रहें आराम से। हमें इस चीज को आम करना चाहिए। निकाह, ऑफ कोर्स, निकाह तो एक शरई आपका एक बॉन्ड है ना, व्हिच अलाउज यू टू बी इन अ रिलेशन। हैविंग सेड दैट, मुझे याद है मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने एक इंजीनियर साहब थे जेलम के, यू इंटरव्यूड हिम एंड यू आस्क्ड हिम वेरी टफ क्वेश्चंस, बट हमारी नेचुरली बाउंड्री है, हमारी इग्नोरेंस ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट की वजह से, बट मुआशरती तौर पे आई थिंक बात करना हमारा इसलिए हक है कि जो आजकल की यूथ है वो इस तरह की चीजें देख के इंस्पायर होती है। तो क्या ये इंस्पिरेशन राइट है, रॉन्ग है? दिस इज अ थिन लाइन। डॉक्टर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज एंड वी टॉक अबाउट इट। सलाम। डॉक्टर साहब, सीटी की आवाज नहीं आई फिर आज। कोई बात नहीं, अब अपनी सीटी खुद बजानी पड़ेगी। हमारी सीटी। हाँ। डॉक्टर साहब, ये मैं इसलिए सवाल मैंने पूछा। हाँ। परसों मेरे कोई दोस्त आए हुए थे, तो वो बैठ के, एक साहब आए हुए थे यूरोप से, तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मैं तो यूरोप में देखता था, मैं बड़ा वो होता था हैरान, ये तो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। मैंने क्या कहते हैं, कराची में सीवीयू एक इलाका है डिफेंस से आगे, कहते हैं वहां पे वेंट टू मीट अ फ्रेंड, तो वो उनके साथ एक खातून रह रही है, उन्होंने कहा जी वी आर इन अ लिविंग रिलेशन, तो कहता वो लिविंग रिलेशन, कहते वी नॉट मैरिड। ये बड़ा एक अजीब सा लगा सुन के कानों को, और ये मैं काफी सुन रहा हूँ। मैंने लुक्ड अराउंड आफ्टर दिस, आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। हमारे मजहब में इसको एक बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझा जाता है, और वो गुनाह है और उसकी सजा भी है। हाँ। लेकिन है क्या, मुआशरा जो है उसमें जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनकी वजह से इन चीजों को प्रमोशन मिल रही है। ओके। और हो सकता है कि इसके लिए भी कोई एनजीओ फंड कर रही हो, क्योंकि कोई भी चीज जो है हमारे यहाँ बगैर किसी वजह की नहीं होती। वैसे मैंने कोई बच्चों से पूछा, फिर बच्चे मींस के 20-22 वाले, शहजाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट योर इनपुट एंड बोथ गर्ल्स। उन्होंने कहा जी हमें क्या पता शादी के बाद हम आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है, तो हमने कहा पहले साथ रिलेशन में रह के देख लेते हैं। सर बहुत जरूरी होता है, हम बहुत आसान समझते हैं। हमें जिस तरह इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता कि जबरदस्ती शादी करा दे, हम लड़कियों से पूछते नहीं है, वो जानते भी नहीं है इंसान को। अक्सर उम्र का भी बहुत डिफरेंस होता है, आप फोर्सफुली शादी करा देते हैं और फिर इस तरह की बातें होती हैं माशरे में कि जो लड़की जाती है वो मैयत उसकी सिर्फ वापस आती है, जबकि इस्लाम तो औरत को हक देती है, खुला का भी हक है, तलाक का भी हक है, कि उस चीज को आसान किया जाए। अगर औरत की नापसंदीदी हो तो वो छोड़ सकती है। इसका मतलब है कि हमने ऐसा किया नहीं है। खाके में क्या छोड़े, हम सीरियस हो रहे हैं। खाके में मैं देख के बताता हूँ। बर्तानिया से पाकिस्तान आए तो ठहरने के लिए बड़े होटल का किराया पूछा, तो दोस्तों ने कहा आपको ऐसे बड़े होटल में ठहरा देते हैं जहां पर ठहरने के पैसे भी मिलते हैं। वाह वाह वाह। और उन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। वाह वाह। उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जो बननी थी। बतौर गवर्नर उनके पास इतने ही इख्तियारात थे जितने मिफ्ता इस्माइल के 5 रुपए वाले कोकोमो में कोकोमो होते हैं। चौधरी सरवर पार्टियां यूं बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। वाह वाह वाह। पीटीआई के गवर्नर बने तो वजीर आला उस्मान बुज़दार से इतने अच्छे तल्लुकात थे कि ना वो इनको जानता था ना ये उसको जानता था।
गवर्नर बनकर उन्होंने कहा अगर वो बेहतरी ना ला सके तो गवर्नर हाउस छोड़ देंगे। बेहतरी लाए, जी हाँ, खुद में बेहतरी लाए। जब मजीद बेहतरी मुमकिन ना हुई तो उन्होंने गवर्नरी छोड़ दी। वाह वाह। दोबारा गवर्नर हाउस में रहे, फिर अपना हाउस बना लिया। अब चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें अपनी पार्टी चलाने के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए चौधरी सरवर बहुत मेहनत कर रहे हैं और चौधरी शुजात की जुबान समझने की ट्यूशन ले रहे हैं। कहते हैं मुस्लिम लीग काफ में बड़ी तादाद में रोजाना लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि बड़ी तादाद में 2 लोग हैं जो हर रोज इस पार्टी में शामिल होते हैं। अलबत्ता यह है कि काफ लीग में चौधरी सरवर के शामिल होने के बाद इतने लीडर हो गए हैं कि वो बैठकर कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। अच्छा जी, गेस करते हैं। हमारा गेस्ट हीरो है, मुझे पता है। स्टार है, वो भी पता है। गुड लुकिंग है, वो तो बिल्कुल है। बहुत हैंडसम है, वो भी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता तो दिलों की तबाहियां मचा के रख देता, उसमें भी कोई शक नहीं। जिसका पंजाबी का मुहावरा है कि खोता तो मकूदी फसल जाते थे। क्यों होता डॉक्टर साहब? मैंने एक दफा देखा अली जफर कि नेट कॉलेज में मेहमान बन के चला गया। ये फिर अली को और उसकी इज्जत को बड़ी मुश्किल से निकाला गया वहां से। ये खोता और कमाद से आप अली जफर पे क्यों गए? समझ गए आप? मिसाल दे रहा था। इन्होंने गुडजिला देखी, मैंने कहते साइज डज मैटर। तो लॉरी खोते क्यों खाते हैं वैसे? मुझे लगता है कि उनको खोता खिला दिया जाता है। वो खाते नहीं है। वापस मेहमान पे आते। एक खूबसूरत और गुड लुकिंग आदमी की डेफिनेशन क्या होती है? हाइट बिल्ड अच्छी होनी चाहिए, मिजाज अच्छा होना चाहिए। गुड लुकिंग के साथ मिजाज भी अगर अच्छा होगा तो और भी अच्छा लगेगा ना। शायर कहता है दिल होना चाहिए जवान, लुक्स विच की रखा। जरा आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड लुकिंग हो, मिजाज हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ये सब क्वालिटीज तो डॉक्टर साहब में। खूबसूरती है क्या मर्द के लिए? खूबसूरती जो होती है वो फीलिंग होती है जो आपकी दूसरे के लिए है। एक बंदा आपको खूबसूरत लग रहा है, वो चीनियों को नहीं लग रहा, वो जो है अफ्रीकन को नहीं लग रहा, क्योंकि तो आपने क्या एक खूबसूरती रीजनल हाँ। आपने कभी किसी चीनी और अफ्रीकन का क्रॉस देखा? बुलवाइए। प्लीज वेलकम। खूबसूरती की डेफिनेशन, एक खूबरू नौजवान, एक खूबरू मर्द। शहजाद, तुम तो आए हुए हो। मैं खड़ा हो रहा था। प्लीज वेलकम मिस्टर फाइक। अरे आजकल सुलूक चल रहा है। ये क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे मेरे मौजे, सॉरी यार हम कटी ले गया था। क्या हाल चाल है? हाउ यू डूइंग? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। ये बताएं कि आप क्रिकेटर हैं, आप एक्टर हैं, आप क्या क्रिस्टोफर कोलंबस हैं? कौन है आप आखिर यार? क्योंकि आपकी बहुत सारी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटीज हैं। क्रिकेटर तो खैर मैं सच अब नहीं हूँ। पहले क्रिकेट बहुत हो रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का हिस्सा कह लें आप मुझे। अमेरिका आप पहुंचे होते हैं बल्ला और बॉल लेके, बॉल टेम्परिंग भी बहुत करते हैं सुना आप? नहीं। नवाब आलम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया था। बस उन्हीं के साथ रह के हमने कुछ सीख लिया तो मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। और उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ शोज होते हैं, तो उसकी जो होस्टिंग होती है, चाहे वो फंड रेजर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से हो, उसके लिए मैं ज्यादा होता हूँ। बाकी ग्राउंड में मैं अब कर नहीं सकता क्योंकि खेला जाता नहीं है मुझसे। क्यों? मेरा थोड़ा बैक डिस्क का प्रॉब्लम आपका? हाँ, मेरा है। क्या ये आपने डॉक्टर साहब से, नबील भाई से मशवरा किया? नबील भाई को भी बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, नबील भाई की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो नबील का इतना मैसिव डिस्क वो था प्रॉब्लम कि ये उठ नहीं पा रहे थे। So I could, but डॉक्टर साहब, is this curable? हमारे एक दोस्त हैं बहुत मशहूर न्यूरो सर्जन, उन्होंने लाहौर में शुरू किया है बगैर किसी सर्जरी के। कुछ उसने मशीनें वगैरह इंपोर्ट, वो भी जरा एक ट्रायल फेज में है। नहीं, एक मतलब क्रेजी है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है ना। नहीं तो बुनियादी तो वो इतना बड़ा सर्जन था, उसने कहा कि सर्जरी इज नॉट ए ट्रीटमेंट। वाओ। और उसने स्पाइना क्योर के नाम से एक बहुत बड़ा, यानी स्पाइना क्योर, यानी स्पाइन की जो स्पाइन के जितने भी वो है ना, वो मुख्तलिफ टेक्निक से बगैर सर्जरी के वो उसकी ट्रीटमेंट। तो आपने अपनी कमर के साथ क्या किया जो ये मसला हो गया? नहीं, कुछ क्रिकेट खेलने में ही मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हुआ है। तो डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क थी, तो L4 L5 बेसिकली L का मसला है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकता, वेट नहीं उठा सकता। तो मैं दूसरी जॉब कर रहा हूं। उठाए बगैर आप इतने फिट कैसे हैं माशाल्लाह? मैं वॉक करता हूँ, मुझे वॉक अलाउड है, वेट उठाना अलाउड नहीं है। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, जब कभी वेट गेन कर लेता हूँ तो मुझे खाने का बहुत शौक है। तो फिर जहाँ मुझे खाने का, तो पाकिस्तान में हर किसी को शौक है। आप उस खाने की बात कर रहे हैं या उस खाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी गन्ने की बात कर रहा हूँ जिसे खा सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन उसको खाना कैसे, मैं
तरीके से खाता हूँ। मुल्क खा के पूरा उनको कुछ नहीं हुआ, आप मतलब अभी तक खाने पीने पे लगे हैं। हाँ, तो बस फिर वो डाइट रिजीम होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, कभी कभार ओमैट 1 मील अ डे कर लेता हूँ। also helps? नहीं, मैं स्विमिंग करता नहीं हूँ। हाँ, बच्चों को कपड़े पहन के स्विमिंग नहीं की जाती इसलिए? नहीं, वो मैं उस तरह का एक रूटीन होता है ना, एक स्केड्यूल होता है, वो कर नहीं पाता, लेकिन बच्चों को मैं स्विमिंग सिखा रहा हूँ। माशाल्लाह। आप सुने, आप इंतहाई दिल फेंक किस्म के नौजवान हैं। था का क्या मतलब है? कल का दिन जो है वो आज के दिन से इतना दूर तो नहीं था। ये बहुत दूर है। It's been a decade, 15 साल। बस पहले थे, अब नहीं है। शादी हो गई, फिर शादी होने से कहते, शादी होने के बाद तो आपको प्रैक्टिस होती है। शादी होने के बाद नहीं, शादी हमारे उस्ताद मोहतरम तो यही सिखाते हैं। शादी होने के बाद फिर चरागों में उस्ताद के साथ उस्तादियां ना करो। अच्छा, चरागों में रोशनी नहीं रही थी। चरागों में रोशनी, आप चराग जला के रोशनी करते पता नहीं। इधर रोशनी सारी उधर है, शहजाद की तरफ। हमारे चराग है जो जल नहीं पा रहा हमसे, हम जलाते हैं 1 सेकंड में। सर, तेल का मसला है उसमें। तेल का तो बड़ा कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूं। L4 में बल्ज है मेरे। L4 में बल्ज है? जी। बस सर, फिर वो L² हो गए आप फिर हमारी तरफ। तो साहब, आपका एक रैपिड फायर राउंड है। मैं चाहता हूँ जरा मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे, ठीक है, फायर को हम तख्ता बार पे आपके फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करेंगे। आपने क्या कहा? रैपिड फायर है? रैपिड फायर, हाँ, रैपिड होल एंड रैपिड फायर। हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। वी बी राइट बैक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद शो में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इतनी गाड़ी उर्दू चल रही है तो फिर ब्रेक की बजाय वक्फा कर लें। वक्फा बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं कहता, ये वक्त की डिमांड है। वैसे 27 करोड़ हो गए हो, रैपिड फायर हो जाए। आप अचानक सुबह उठें और आप लड़की बन चुके हों, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आप कुछ इसको कमेंट करना चाहें? जी। अगर ये लड़की बन जाए तो मेरा तो पहला रिएक्शन होगा कि बाजी की मूछें क्यों हैं? ये हम आपको बताएंगे भी थोड़ी देर। दुनिया में एक ऐसा कौन है जिसके बगैर आपकी पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है? फैमिली, ऑफ कोर्स। एक मुश्किल, उनका नाम है मिस्टर मुश्किल। वाइफ। हर शरीफ आदमी ने घर जाना होता है। हाँ, वालदा माफ कर देती है ना। हाँ, वो नहीं माफ करेगी। सुपरमैन वो होता है जो एक अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनता है। आपको सुपरमैन बनना पड़े तो कुछ तब्दीली लाएंगे? मैं 2 पहन लूंगा। आपने लोगों को बचाना है, खुद से लोगों को नहीं बचाना। तो यही हो सकता है, तादाद बढ़ाई जा सकती है, और इसके अलावा क्या किया जा सकता है? अच्छा, किसी पर गुस्सा आए तो दिल क्या करता है और आप क्या करते हैं? दिल भी मारने का करता है, मैं खुद भी मारना चाहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा एक सर्टेन फेज से आप गुजर रहे होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा अपने नफ्स और बर्दाश्त और सब्र की तरफ आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस एज से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो नफ्स में सब्र बर्दाश्त का मादा पैदा हो गया। तोड़ी नहीं वैसे? मैंने बहुत कुछ तोड़ा और फोड़ा। आखिरी तारीखी लड़ाई कौन सी और क्यों थी? 2015 में थी। एक निजी चैनल के शो में पेमेंट टाइम पे नहीं मिली थी, उधर देख। नहीं, पेमेंट का मसला नहीं था। वो बैठा हुआ है, इसके व्हाइट शर्ट वाला, उसमें एक निजी चैनल के शो पे गेस्ट आए थे। नहीं, एक निजी चैनल के शो पे मैं गया था, और उन्होंने बोला था थाईलैंड गया था मैं। थाईलैंड जाके तो वैसे ही। थाईलैंड, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस वक्त खड़े हुए। महविश हयात, नताशा अली, एक्सेट्रा। और जो मैंने उस वक्त पर गुस्सा किया था, क्योंकि मैं आई वाज राइट, और मैं उस शो को कंटिन्यू करने के लिए बर्दाश्त कर नहीं सका, क्योंकि मेरी गैरत ही नहीं गवारा किया। वो एक लास्ट था, जिसके बाद ये वही बड़ा था, वही पीक था। तो उसके बाद तो ऐसा क्या वाकया हुआ था जो आपको इतना गुस्सा आ गया? बस वो कुछ एक होता ना, सामने वाले मुगल्लिज़ात बक रहे थे आपको, और वो खातून थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश किए। इन अदर वर्ड्स, रोड़े अटकाना, बात करना, ये करना। मैं अच्छा खेल रहा था। खवातीन रोड़े अटकाती हैं तभी तो इजहार होता है। बस वो था, मैं बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि मैं शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो एक एडवेंचर शो था, जो एक ड्रीम होता है कि यार आप ये सारी चीजें, वाटर राफ्टिंग करें, आप पेड़ों से जंप करें, ये करें, वो करें, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन उस दौरान जो चीजें हुई, उसके बाद फिर उनको हटा के फिर एक और खातून बुलाई जा रही थी, जो कि रशियन थी, उसको बुलाया गया था कि आप कंटिन्यू करें। लेकिन उसके जो भी डायनामिक्स थे वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे कि मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड मतलब सडनली मैं फट पड़ा। बस्टेड, ओके। हो जाते हैं प्रोडक्शन में मसले, जिस तरह सैलेड आता है, इनको अक्सर शिकायत होती है कि टमाटर मना किए हुए। ये गलत बात है। जो एक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो डाइटरी, वही देनी चाहिए। पोल डांसर,
वाटर राफ्टिंग, दरख्तों से कूदना। तुम थाईलैंड गए नहीं हो, तुम ये कोड वर्ड नहीं समझ सकते। मैं नहीं गया थाईलैंड, मेरे पास ये थाईलैंड नहीं गया, थाईलैंड को इसने बुलाया था। वो ज्वाइलैंड था मेरे दोस्त। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं। आप इतने कामयाब हैं, आपके पीछे कितनी है? मेरे पीछे एक ही है, मेरी वालदा। ये बराबर किया है इन्होंने। बराबर किया, ये बराबर अभी भी नाराज होगी। डिप्लोमेटिक बिहेवियर देखें आप कैसे। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है, हालांकि फेंक देनी चाहिए? फौरन मूंछों पे हाथ के। पुरानी कुछ तस्वीर, पुरानी जीन्स और कुछ यादें, पुरानी कुछ तस्वीर जिनको देखने के बाद एक नॉस्टैल्जिया। हाँ, इनमें से कितनी उस रशियन के साथ हैं? नहीं वो मेरी है, थोड़े नार्सिसिस्टिक अप्रोच है ना कभी कभी मेरी। ओह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। another one। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो तारीफ करते हैं या सच बोलते हैं? मैं सच बोल लेता हूँ। ये भी मेरी वाइफ को जाता है, वो पूछती है कैसी लग रही है, मैं बता देता हूँ उसको, यार ये सही नहीं लग रहा है यार, मेकअप में थोड़ा फ्लॉ है, ये वो। भाई आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन वाकफ है? अब आपको समझ आया, इमरजेंसी वार्ड करीब है। समझ आ गई आपको, ये भाभी के मुंह पे बर्जिंग की डिपेंडेंस है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है, दर्दों से गुजरा हुआ बंदा, हर बंदा दर्द से गुजरता है। मर्द को कंट्रोल करने का तरीका क्या? मर्द को कंट्रोल करने का डोमिनेंसी देते हैं, उस तरफ ट्रांसफर कर दें शायद सही है। और औरत को कंट्रोल करने का क्या? कोई तरीका नहीं है भाई। इसमें तारीखदान साइंटिस्ट सब खामोश है। जितने पहले लोग बोल के गए हैं, झूठ बोल के गए हैं, आप दो खबर बता दें, लाइट डाल दें और तेनू किस तरह काबू करिए भाई 10 बाजी। मुझे प्यास, आपको कैसे काबू किया जाए अगर किसी ने खुदा ना खासा कोशिश करनी? रिस्पेक्ट देके। रिस्पेक्ट देके। गुड वन। सो यू हैव लव एंड रिस्पेक्ट हर तरफ बिखरी हुई है, तुम इस वक्त लव और रिस्पेक्ट में घिर चुके हो। ये लव एंड रिस्पेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस है। नहीं सर, ये इसने रखा हुआ है जान। फैसले जल्दी जल्दी करते हैं या इतनी देर लगा देते हैं कि फैसला अपना फैसला खुद कर लेता है? समटाइम्स जल्दी, समटाइम्स थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मैं फैसले जल्दी लेता हूँ। उसमें से 80% जो रेशियो है वो सही निकलता है, 20% में नुकसान हो जाता है। और दूसरा ये बड़ा लॉजिकल इंसान है, रिसर्च वाला है, ये कहीं ट्रैवल कर रहे हो गए, ये पूरा होमवर्क करता है। इसने कोई काम करना पूरी रिसर्च करेगा, इसने कुछ करना ये अंदर घुस के फटेंगे जब तक नहीं तब तक करेंगे नहीं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये समझते हैं। उसकी वजह ये मेरी एक आदत है बचपन से, मुझे हर चीज जो है ना उसकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, हर चीज पता होनी चाहिए। अभी हम लोग इवेंट्स करने के लिए अमेरिका गए थे तो मैं उसके लिए कोई 8 to 9 मंथ्स लगा रहा था, हर एस्पेक्ट पे देख रहा था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, उसके लिए मैं टर्की जाने से पहले मैंने पूरा रिसर्च किया था, मोनोलॉग्स बनाए थे, सारी तारीखें हर चीज में देख के करता हूँ प्लानिंग। गलती भी करनी होगी तो उसकी भी पहले प्लानिंग करते हैं। सर गलती तो हो जाती है सर, यू नेवर नो। प्लॉट खरीदे थे, गलती हो गई, अभी तक करेक्शन आ गई, आधी कीमत तो हो गया, फारग हो गया। मलिक साहब अगर आप ये शो देख रहे हो तो खुदारा हम गरीब आर्टिस्टों पे रहम कीजिए, अब तो 190 भी आ गए, मुझे मेरे पैसे मिलने काफी। क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? आपकी बात सही है ना। कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? सर वो मेटाफोर है मेरे ख्याल में, मेटाफोरिकली लोग बोलते होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करने वाले जो मसाइल हैं बड़े रुतलेस हैं। खैर रुतलेस तो बाहर भी है, लेकिन बाहर का लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे जिस एनवायरमेंट में हम काम करते हैं तो वाकई हम लोगों को लगता है कि यार बड़ा निचोड़ देते हैं। ये काम ही ऐसा फिजिकल। लोग समझते हैं कि ड्रामा या फिल्म को बड़ा कमाल काम है, बड़ा इसमें मजा आता है। ये बकायदा मुशक्कत है। You have to give your blood and sweat into it. Who else would know then better than both of you and of course सारा। हम तो आते हैं इसी में आए बैठे, कैमरा रोल, मस्ती मजाक की निकल के, पर ड्रामा एक आपको फिजिकली बड़ा गरक करता है, मुश्किल भी निचोड़ देता है। वो ऐसे मेंटली और फिजिकली आप जो है ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और दूसरा, जब आप वो ड्रामा कर रहे हो जिसका डायरेक्टर दिलचस्पी नहीं लेता, अरे असफर असफर भाई के क्रेडिट पे, असफर भाई के क्रेडिट पे जो काम है, माइकल विंटरबॉटम, ब्रैड पिट प्रोडक्शन और जो उनका काम है, तो आपने असफर भाई का देखा है, जो उनके डेबिट वाला काम है वो भी आपको दिखाते हैं। ब्रेक मिसेस के साथ बॉक्सिंग मैच हो, वो जीतेंगे या आप हारेंगे? नहीं मैं ही जीतूंगा, वो क्यों जीतेगी? कमाल है भाई, पहला मर्द आया भाई, तालियां बजा दो यार। यहाँ से वापसी पे आपने अपने ही घर जाना है? नहीं अपने घर जाना है। बस फिर ठीक है। नहीं मुझे लगता है कि बहुत करीबी घर के इनके यहाँ ऑर्थोपेडिक या कोई इमरजेंसी वार्ड। आपने पहले भी पूछ लिया। नहीं वो मैं असल ब्लंट बहुत हूँ ना, जो दिल में होता है मैं कह देता हूँ। अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए तो
कौन से पुराने साहब चुकाएंगे? जिन लोगों ने मुझे डस दी, इमोशनल डस दी, तो हर हवाले से डस दी, उनको नहीं छोड़ूंगा। उनको डस नहीं करूंगा। एक तो डस करके खत्म कर देना, एक होता ना ऐसी तकलीफ, सेडिस्टिक बिहेवियर, एक ऐसी तकलीफ दो जो वो फील करे 10 साल। आज हमारा दिन बड़ा अच्छा है। अच्छा दिन हमारे सेक्रेटरी के लिए हमारा दिन बहुत अच्छा है। कुल्हाड़ी लेके थाईलैंड चले जाएंगे। सेडिस्टिक। आपने मशल खान के साथ कोई ड्रामा किया है? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली किया। लग रहा है मेरे अच्छा रहा। उसमें हारिस वहीद ने मेरे सर पे बोतल चीनी की मारी थी और उन्होंने बहुत जमा दिया था, मेरा सर फट गया था। और वो बीजे प्रोडक्शन में ड्रामा है, वो आने वाला है अभी। तो वो यहाँ पे उसने मारी थी, उसने बहुत जोर से मारी थी। वो बेचारा बड़ा कॉशियस था और वो ये मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो डायरेक्टर है अमर सोहेल, उसने कहा कोई मसला नहीं, हम तो काफी दफा कर चुके। अच्छा, मैं भी मर्द बना हुआ था बिल्कुल। तो वो ऐसे ऐसे करता हुआ मैं जब चकरा रहा होता तो उसने बोतल मार दी। उसने माशाल्लाह वो बिल्ड है उसकी, उसने मारी बोतल, बहुत जमी हुई थी सख्त, तो मेरे बहुत छोटे छोटे ब्रूज। ओह गुडनेस। अमर सोहेल जावेद, अमर सोहेल बेटे जो है राजू, तो मशल के साथ मेरा बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो। हाँ कमाल, इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। वो बोतल उन्होंने ही जमाई थी। उसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त किस्म का था जब बोतल फटी है। वो समझे पता नहीं क्या ऐसा फट गया या क्या जो भी है। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होती? बंद गोभी। वाह, ये तो उसका जवाब होना चाहिए। नहीं, ये खुली गोभी, खुली सी बंद गोभी। फूल गोभी होती है, फूल गोभी नहीं होती। बंद गोभी का एक पैटर्न है ना, उतारते जाएं आखिर में निचुआ ही निकलता है। जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट? आपके जिस्म का वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो आपको 2 चाहिए? मेरे जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो मुझे 2 चाहिए? अच्छा क्वेश्चन। हाथ। आप तो और 2 चाहिए। 4 हाथ। वो मॉडल कॉम्बैट वाला नहीं होता, 4 हाथों वाला वो अच्छा है ना। लोग यहाँ से काम करो तो यहाँ से काम करो। लोग पहले कह रहे होते हैं यार देखिए मेरे साथ 1 हाथ कर गया। सुनो अब ये 4 हाथ करेंगे। नहीं, रीड बिटवीन द लाइंस। 4 वाली बात, 4 हाथ वाली बात भी समझ गए अली भाई, 4 हाथ वाली बात भी समझ चुके हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जिस उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी भी यही ख्वाहिश है भाई, 4 हाथ ही हो जाए। सर तेरे लिए तो हाथी भी हो जाते। मेरे दोस्त कि इतनी दफा तुमने वो फिल्म देखी है, तुम्हारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है, हाथ ही मेरा साथी। हाथ ही मेरा जी, वो भी 4 जी। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो मोहब्बत अब दोबारा कब होगी? अब नहीं हो सकती। क्यों? मैंने पसंद की शादी की है, 7.5 साल का माशाल्लाह। और जो मुझे चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया। उसके बाद मेरी लाइफ क्लीन है। नहीं, हम आपसे क्लीननेस पे तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ये बताएं कि क्या जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, शो बिजनेस में या एक्टिंग करके या ड्रामा करके एक प्रॉपर लाइफ गुजारी जा सकती है फाइनेंशियली? नहीं, अब नहीं गुजारी जा सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने सवाल क्यों पूछा आपसे, क्योंकि मैंने देखा आपने कई दफा कैरियर शिफ्ट करने की कोशिश, इवेंचुअली यू एंडेड अप है। एग्जैक्टली, मैंने कोशिश बाहर जाने की भी की थी, लेकिन उस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं थी। और वो एक डिसीजन था जिसके अंदर मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत ही नाप तोल के लेना चाहता हूँ। अगर कभी मुझे अच्छा मौका मिला तो शायद हो सकता है मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। बाहर क्या करेंगे आप? हाँ, ये एक सवाल है, इसीलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। जब ये पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, कोई अच्छी जॉब है, क्योंकि मैं ये अपने हवाले से नहीं कह रहा, मैं बच्चों के हवाले से कह रहा हूँ। क्योंकि मुझसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछता है आपका क्या बनाना चाहते हैं बच्चों के, एक्टर, कहते नहीं, मेरी विश है कि एस्ट्रोनॉट बने। बात ही मैं दुनिया के बाहर की करता हूँ। I love it for the fact कि आपने वो आउट ऑफ द, पहले आप फाइटर पायलट बनना चाहते थे, बच्चों को एस्ट्रोनॉट बनाना चाहते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, उसका नसीब है, जो अल्लाह ने लिखा होगा। उसकी अपनी क्या ख्वाहिश है वो आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि अभी क्लास टीचर में, क्लास में ये वो 1 साल पहले किसी ने पूछा, वो इज द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द मून, तो उसने किसी ने जवाब नहीं दिया, उसने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। टीचर पलट गई, उसने पूछा डू यू नो हु वाज द सेकंड पर्सन। हम लोग ना दूसरों को बताते ही नहीं है, वो वाज द सेकंड पर्सन। उसने पूछा बच्चे ने टीचर से हु स्टेप्ड ऑन द मून, तो उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, उसने कहा इट वाज बज़ ऑल्ड्रिन। फिर पलट गए, उसने कहा डू यू नो हु वाज द थर्ड पर्सन हु ऑर्बिटेड अराउंड द मून इन लूनर मॉडल, तो ही वाज द फ्लाइट मॉडल पायलट। टीचर ने कहा नो, उसने कहा माइकल कॉलिंस। तीन ही तो लोग थे। वेट, कितना सब कवर नहीं था, नहीं दूंगा, विल बी राइट बैक स्टेप विद दैट। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर फाइक। क्योंकि दिलों के हाल जानते हैं, मुस्तकबिल पे इनकी नजर है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे आपके ख्याल में रोम में जो वो रोमन बाथ्स हैं
उनमें और लाहौर अंदरून शहर में पाए जाने वाले बात में क्या सिमिलरिटी कोई डिफरेंशिएट ही नहीं बता सकते। सर हमारा सेगमेंट है सर, हमें तब्दीली आई रहे, इसमें हम कोई भी तस्वीर लेंगे उसको मुख्तलिफ उम्र के, तो सर क्या कहते हैं, अहद उम्र के मुख्तलिफ अदवार में ले जाएंगे और जेंडर तब्दील करेंगे, क्योंकि जिन्स तब्दील करेंगे। उसके लिए डॉक्टर साहब की खिदमत हमने ली है। तो आइए लगाते हैं पहली तस्वीर। हाँ जी, ये कब की तस्वीर है? ये 4 months बैक। 4 months बैक। आप जरा 40 years बैक चलें। अरे ये तो शहजाद रॉय आ गए। ये कब की तस्वीर है? ये अगर आपने बनाई तो बहुत बुरी बनाई, मैं ऐसा लगता नहीं हूँ, या मैं ऐसा था नहीं, ये तो बहुत अच्छा बना। कंप्यूटर के पैसे काट लें। हाँ, गुड वन। ये मैं अपने वालिद साहब से मिल रहा हूँ। really? माशाल्लाह। वैसे मुझे देखने में लग रहा है बॉबी देओल और जैकी श्रॉफ जो है, हाँ, वो इकट्ठे खड़े हुए हैं। लग रहा है इस उम्र तक ISPR प्रोडक्शंस में आएंगे। अब आइए, डॉक्टर साहब का सवाल तो सुबह उठे और आप, ये वो वाली वकील साहब है जो हर केस हार जाती हैं। बहुत ही अच्छी लग रही हूँ मैं। सारा इसमें तुम बताओ किनसे मिल रही हैं ये? जेबा बख्तियार टाइप की लग रही है। नहीं, एंजेलिना जोली। हजारों ख्वाहिशें। जिस एंगल से मेगन फॉक्स। जेबा बख्तियार टाइप की। मेगन फॉक्स। जेबा बख्तियार लग रही हैं, और मेरे दोस्त मुझे मेगन फॉक्स जब उसने सर्जरी नहीं कराई थी ना। जेबा बख्तियार नहीं, जेबा बाख्तियार लग रही। और ये आधा नान समी खान बैठा हुआ है। जी, मेरे दोस्त मुझे अदनान समी कहते हैं। हाँ, अगर क्लीन शेव हो जाए तो कभी तो नजर मिलाओ। एक सुर लगा के दिखाओ। यार वो अदनान समी करते हैं। भाई जब हमने आज शो शुरू किया, बिफोर यू केम, हमारा सब्जेक्ट था जिसपे इसने कुछ और भी चुटकुले नहीं जो स्पाइस डाल दिया। वो ये था कि इस वक्त हमारे मुल्क में बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। जो बच्चे यंग किड्स हैं, मतलब 20-21 साल और आसपास, वो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड, कि जी हम आप देख रहे हैं अभी कंपैटिबल इनफ टू कंटिन्यू अ रिलेशन इन आवर लाइफ। इन्होंने इस पर फर्दर बात की कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं जितना डोमेस्टिक वायलेंस है, घरों में वायलेंस हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। निकाह शादी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड इंस्टीट्यूशन, यू शुड लिव टुगेदर। और फिर आपको दीन ने आसानियां की हुई हैं, आप खुला ले सकते हैं, तलाक। व्हाट इज योर थॉट ऑफ दैट? देखिए, मैं तो इसके बिल्कुल इससे इख्तलाफ करता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपको क़ौर मुज़ल्लत की गहराइयों में लेके जा रहा है। वाह, ठीक है, ये आपको ऐसी पस्ती के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है ना, कुरान में भी है ना, सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफिलीन, पस से पस्त हालत में भेजा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अच्छी सूरत बनाया ना इंसान को, लेकिन पस से पस्त हालत में भेज दिया। तो पस से पस्त हालत में जाने का इख्तियार हमारा है। अब सोसाइटी के जो नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें, जो उनकी इनर कोर है ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो इस्लामिक है। यस, ठीक है, उसकी वजह से वो कामयाब है। लेकिन और दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे, मैं जाता हूँ इधर उधर बाहर में, यूरोप गया टूर पे, बहुत सारी जगह गया, मैंने देखा हर बंदा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है। हर बंदा अपने साथ पिल्स लेके घूम रहा है। हर बंदा मुस्कुरा भी रहा है तो टेंशन में, हंस भी रहा है तो टेंशन में, खा भी रहा है तो टेंशन में। मतलब हर चीज उसके लिए टेंस सिचुएशन है। मॉर्गेज है, फलाना है, धमाका है, पीसफुल लाइफ बाहर की भी नहीं है। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। तो मैंने करीब से देखा है। थैंक यू वेरी मच एनलाइटमेंट। हमारे यहाँ भी लोग पिल्स लेके फिर रहे। आप नहीं, वो पिल्स कुछ और होंगे ना, वो पूछ तो ये तो पिल के शायर है। अच्छा, लेकिन बट एनीवेज वक्फा बहुत जरूरी है। छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाएगा। ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट सेगमेंट। और हमारे साथ इस वक्त कटहरे में मौजूद है मुलजिम फाइक खान साहब। डॉक्टर साहब, जज साहब, अगर इजाजत हो तो जी सीटिंग शुरू की जाए। कार्रवाई का आगाज करें। ये आपके वकील सफाई हैं, ये आपको असिस्ट करेंगे। मैं आपको साफ करूंगा जी। फाइक साहब, हमारे यहाँ लड़का लड़की 5 फुट 8 इंच से बड़ी हो तो कहते हैं कि मॉडल हो रही है। आप पर इल्जाम है आप पैदाइशी मॉडल होते हुए भी मॉडलिंग को परस्यू क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये थी कि मुझे वो जो एनवायरनमेंट था वो सूट नहीं किया। आप पर इल्जाम थोड़ी ना कमर खराब हुई है यार, बताएं। आप पर इल्जाम है आपने 500 रुपए की खातिर शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन करी। 750 टू बी एग्जैक्ट। आप पर इल्जाम है आप स्टार बनने के लिए चैनल ओनर की गुड बुक्स ढूंढते रहे ताकि आप उसमें आ सकें। एक जमाने में ढूंढता रहा, फिर छोड़ दिया। अब वो इनको ढूंढते हैं। आप पर इल्जाम है कि आपको माजूरों के रोल के लिए ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? हाँ, क्योंकि वो एक डैनियल डे लुइस की अडेप्टेशन थी जो थिएटर में की थी। मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ उसको, सेरेब्रल पाल्सी
कुछ था मेरे ख्याल में, तो उसका मैंने थिएटर अच्छा किया था, तो उसके बाद मुझे इस तरह के कैरेक्टर बहुत ऑफर हुआ। आप पर इल्जाम है कि आप रास्ते में आम के छिलके फेंकते हैं ताकि लोग इससे फिसलें। बचपन में मैंने ये बहुत किया। आम केले के छिलके आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि बस वो मुझे केला पसंद नहीं था खाना, आम पसंद है, तो मैं खा खा के फेंक देता था। हालांकि अब देखा गया कि एक केले के छिलके और 2 आमों के छिलके फेंके तो इंसान फिसलता चला जाता है। आप पर इल्जाम है, वापस थाईलैंड की कहानियां ले आए हैं, सवाल करें। आप पर इल्जाम है आप 20 साल से इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री को पता ही नहीं चलने दिया। पता नहीं चलने दिया क्या आप 20 साल हो गए? अंडररेटेड हूँ ना। हर शादीशुदा बंदे को स्पेस चाहिए, आपको स्पेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। मुझे हाँ एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, पिछले 7 साल से मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है उसके बारे में। आप पर इल्जाम है कि आपको बहुत से फिरौनों का पता है मगर उनका बताते नहीं। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने आप को हाईलाइट करना मुझे बहुत ज्यादा मतलब इज्जत नफ्स डाउन होती हुई नजर आती है मुझे इस तरह से, वरना बहुत कुछ बोल देता हूँ। इसी वजह से ये एहतियात करते हैं, आज तक हुमायूं सईद का नाम नहीं लिया। आप पर इल्जाम है कि आप अपने आप को एक्टर कहलवाते हैं। नहीं, मुझे अब इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मुझे अपने आप को किसी से मुझे कमेंट ये मिले कि अच्छा इंसान कहलवाना हो तो मुझे ये कमेंट अच्छा लगता है, नॉट एक्टर। आप पर इल्जाम है कि आपकी कोई लॉबी नहीं है इसलिए आप लॉबी के खिलाफ हैं। लॉबी है ही नहीं। मुझे मतलब एक्टर आर्टिस्ट जो है वो उसको मेरे ख्याल में किसी भी गैदरिंग्स किसी भी लॉबी का के ऊपर उसका इन्हिसार होना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट की अपनी जो कदर है वो चैनल ओनर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो देख लें कि कितना इंटेलेक्चुअल है या इसका जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है वो कितना हाई है, उसकी बेस पे कास्ट होना चाहिए। इतनी नेक नियति से इन्होंने काम किया 20 साल, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। आप पर इल्जाम है कि आपके YouTube चैनल पर लोग नहीं आते क्योंकि आप वल्गर कंटेंट डालते थे। मैंने उससे बहुत हिस्टोरिकल कंटेंट डाला हुआ है, तो वो फिर चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी एंड कंसिस्टेंसी इज द की, तो मैंने शुरू में मैं कंसिस्टेंट रहा 10 मंथ्स तक, चीजें डालता रहा मैं, नॉलेजेबल, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। पढ़े लिखे लोगों का आपके ख्याल में YouTube चैनल्स पे कोई काम नहीं? पता नहीं, मेरे ख्याल मेरे चैनल पे तो लोग नहीं आए, शायद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। बहुत गलत बात है, बिल्कुल YouTube पे वल्गर कंटेंट नहीं डालना चाहिए। लिंक That's all my lord, I rest the case with you sir। अदालत आज ये बताना चाहती है कि हमारी अदालत के पास सजा का बजट ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो है, हमने ये सेगमेंट इसलिए रखा कि जो लोग आए हम उनको इज्जत दें और इज्जत के साथ बरी करें, और ये वही हम करते रहे। बरी विद BURRY? नहीं, अच्छा। हम जो है उनको रिहा करते हैं ताकि वो जाएं और जाके अपने टैलेंट से लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और मुल्क की इज्जत में इजाफा करें। सो हमारे पास इज्जत है, उनके काम का एहतराम है जो हम उनको दे के रुखसत कर रहे हैं, और इसके साथ ही अदालत बर्खास्त है। थैंक यू सो मच योर ऑनर। योर थॉट्स इन द एंड? बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स पे हमें बात करने का मतलब होता है कि हम इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और आई थिंक इशारों के नाम में मेरे ख्याल में बात हो सकती है, कुछ भी हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किस्सा है ना, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, बच्चे बड़े हो रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन उनको नहीं, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई एग्री, दूर के डोल सुहाने हैं, लेट देम नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड by the drums which are far off। अपनी चीजों पे बात करें। ख़वातीन और हज़रात, फाइक हमारे साथ थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह।